नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, कहानियों के पिटारे से मैं आज एक कहानी आपको सुनाता हूं। आप जानकर दंग रह जाएंगे। बात 2018 की है, जब बिहार के एक दामाद नाम राजीव शुक्ला, कांग्रेस के नेता, उन्हें राज्यसभा में पहुंचने से रोकने के लिए गुजरात का अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद करा दिया गया था। देखिए, ये वो राजीव शुक्ला हैं जो 2018 में चौथी बार राज्यसभा जाने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस की मुश्किलें थी, कांग्रेस के पास सीटें कम थी, कम राज्यों में इतनी क्षमता थी कि राज्यसभा पहुंचा सके। राजीव शुक्ला कांग्रेस के स्थापित नेता रहे हैं। बिहार का दामाद हमने क्यों कहा, यह आप ऐसे समझिए। वे भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बहनोई हैं। रविशंकर प्रसाद की बहन अनुराधा प्रसाद से राजीव शुक्ला ब्याहे हुए हैं, मतलब राजीव शुक्ला पति हैं। और राजीव शुक्ला मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने जिंदगी की शुरुआत, मतलब आप कह सकते हैं पेशेवर जिंदगी की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी, जनसत्ता में रिपोर्टिंग से। बाद में वे राजीव गांधी के बहुत करीब आ गए थे, अंबानी फैमिली के भी काफी करीब रहे, बीसीसीआई के चेयरमैन तक रहे। तो 2018 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, मार्च का ही महीना था, और कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती थी। देखिए, पहली कोशिश तो ये हुई कि उन्हें बिहार से ही, बिहार का दामाद, मैंने जैसा कहा कि बिहार से ही भेज दें। तो देखिए, तब की सूरत ये थी कि कांग्रेस को एक सीट मिल रही थी महागठबंधन में, मतलब राजद के साथ। लालू प्रसाद जुडिशियल कस्टडी में थे, रांची में थे, और बिहार में राज्यसभा की जितनी सीटों के लिए निर्वाचन हो रहा था, उसमें एक लोचा प्रारंभिक दिनों में फंसता दिख रहा था। वह ऐसे कि किंग महेंद्र प्रसाद, जो अब नहीं रहे, आपको मालूम है, एरिस्टो फार्मा के मालिक, देश के सबसे धनी सांसद, दुनिया के बिलियनियर्स में से एक, किंग महेंद्र की दावेदारी भी उन्हें फिर से तीसरी बार राज्यसभा पहुंचना था जेडीयू की ओर से। तो उनकी दावेदारी पर ग्रहण लगा हुआ था और यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार टिकट से वंचित कर सकते हैं महेंद्र प्रसाद को, मतलब किंग महेंद्र को। लेकिन महेंद्र प्रसाद के बारे में यह बात भी चर्चा में थी कि महेंद्र प्रसाद यदि जेडीयू टिकट से वंचित करता है तो वह अकेले, मतलब स्वतंत्र निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि महेंद्र प्रसाद निर्दलीय चुनाव लड़ने को मैदान में आगे आ गए तो इसके बाद जो विधायकों की खरीद फरोख्त होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस को जो एक सीट देने जा रहे थे लालू प्रसाद, उन्हें भी लग रहा था कि यदि ऐसा मुकाबला होता है, महेंद्र प्रसाद मैदान में आ जाते हैं, तो उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो धन बल से भी मजबूत हो। तो राजीव शुक्ला फाइनली गए थे अखिलेश प्रसाद सिंह और चुनाव निर्विरोध हो गया था। किंग महेंद्र टिकट पा लिए थे। तो जो कहानी ये हुई थी कि जब यह चल रहा था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस ने वैसी सूरत में कि किंग महेंद्र स्वतंत्र रूप से मैदान में आ जाते हैं, राजीव शुक्ला के नाम पर भी विचार करना शुरू किया था। जैसा हमने कहा, लालू यादव जुडिशियल कस्टडी में थे। बहुत सारे लोगों से फोन पर तो बात नहीं होती थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कई लोगों से बात होती थी। लालू यादव जानते थे कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के हैं। देखिए, कहानी यह है, और इस कहानी को बहुत सारे लोग जानते हैं, कि लालू यादव ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा को कहा कि आप राजीव शुक्ला से संपर्क करिए, राजीव शुक्ला मुझसे बात करें। अब तक, मतलब जब कहानी ये चल रही थी, अखिलेश प्रसाद सिंह का टिकट अंतिम रूप से फाइनल नहीं हुआ था, बाद में उन्हें ही मिल गया क्योंकि निर्विरोध सब कुछ हो गया था। तो राजीव शुक्ला से बात करने को कहा गया। देखिए, मदन मोहन झा नए नए अध्यक्ष बने थे, और मदन मोहन झा बिहार कांग्रेस में ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं, माने जाते हैं, जो बहुत ताम झाम में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन गांधी फैमिली से उनका बहुत ही भरोसे का रिश्ता रहा है। मदन मोहन झा के पिता डॉक्टर नागेंद्र झा, वे ही गांधी फैमिली के बहुत ही विश्वास पात्र थे, विशेषकर राजीव गांधी के, और बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विश्वास पात्र बने डॉक्टर मदन मोहन झा। आप देख ही रहे हैं, कार्यकाल खत्म हुए,
बहुत महीने हो गए, कई महीने हो गए, फिर भी मदन मोहन झा बिहार में अध्यक्ष बने हुए हैं। तो मदन मोहन झा के पास संदेशा आया। मदन मोहन झा के बारे में कहा यह जाता है कि मदन मोहन झा के पास राजीव शुक्ला का नंबर नहीं था। राजीव शुक्ला बड़ी हैसियत वाले, वे अपना नंबर बहुत सार्वजनिक नहीं करते थे। तो मदन मोहन झा ने कहीं से नंबर प्राप्त किया राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला टिकट के लिए, मतलब फिर से राज्यसभा पहुंचने के लिए दिल्ली में ही प्रयासरत थे कांग्रेस आलाकमान के पास। तो मदन मोहन झा ने जब फोन किया राजीव शुक्ला को, तो राजीव शुक्ला ने फोन तो रिसीव कर लिया था, कॉल रिसीव कर लिया था, लेकिन वे बहुत ठीक से मदन मोहन झा को पहचान नहीं पाए थे और उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया था कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और जब बात नहीं की तो राजीव शुक्ला का संवाद लालू यादव से नहीं हो पाया था और इसका प्रतिफल ये रहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह का टिकट फाइनल हुआ और बिहार में जितने भी राज्यसभा के उम्मीदवार उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे वे सभी निर्विरोध चुने जाने के लिए निश्चिंत हो गए। तो बिहार का खेल तो हो गया, बिहार की सीटें निर्धारित हो गई, बिहार के उम्मीदवार निर्धारित हो गए, लेकिन अब भी कांग्रेस आलाकमान चाहता था कि राजीव शुक्ला को कहीं से राज्यसभा भेजें। तो देखिए, नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी और अंतिम तारीख की सुबह सुबह यह फैसला हुआ कि राजीव शुक्ला को गुजरात से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि दिन के 3 बजे तक ही नामांकन का पर्चा भरना था। राजीव शुक्ला ने तैयारी तो कर ही रखी थी, उनके सारे दस्तावेज तैयार थे। तो सुबह सुबह जब यह फाइनल हो गया, राजीव शुक्ला की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई कि बिहार के दामाद बाबू को गुजरात से भेजा जाएगा, तो राजीव शुक्ला बड़े शख्स हैं ही, उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया और 12 बजे उड़ान भरने का समय तय कर लिया गया कि वे 12 बजे नई दिल्ली से उड़ान भरेंगे और सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद जाकर वहां नामांकन पत्र भर देंगे। देखिए, तो 12 बजे, दिन के 12 बजे, इसके पहले जो दिल्ली अहमदाबाद का एयरलाइन रूट था वो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो तैयारी के साथ चार्टर फ्लाइट उड़ने को तैयार था। राजीव शुक्ला पहुंच गए नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर, लेकिन जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि चार्टर्ड फ्लाइट या कोई और फ्लाइट अहमदाबाद के लिए उड़ान नहीं भर सकती है। क्यों रे भाई? तो मालूम यह हुआ कि अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद कराया गया है। किस बात का बंद कराया गया है? तो मालूम यह हुआ कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस का कार्य शुरू है और अहमदाबाद एयरपोर्ट शाम के 7 बजे तक बंद रहेगा। अब कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं जिसमें राजीव शुक्ला इतनी तेजी से अहमदाबाद पहुंच जाए। तो टिकट मिलने के बाद भी राजीव शुक्ला अहमदाबाद नहीं पहुंच सके, दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लटक गए या कह सकते हैं रोक लिए गए, क्योंकि और कोई विकल्प था ही नहीं कि वे अहमदाबाद पहुंचते। तो इसलिए मन मसोस कर, निराश होकर 2018 में राजीव शुक्ला को राज्यसभा जाने से वंचित होना पड़ा। कांग्रेस आलाकमान के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो अब देखिए, राजीव शुक्ला, जिन्हें 2018 में चौथी बार राज्यसभा जाने से रोका गया था, उन्हें इस बार कांग्रेस नेतृत्व मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपने नामांकन का पर्चा भरा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां विधायकों की संख्या पर्याप्त है। राजीव शुक्ला के साथ साथ, मतलब बिहार के दामाद के साथ साथ बिहार की बहू रंजीत रंजन, जो पप्पू यादव की पत्नी है, पूर्व सांसद हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखती हैं, तो उन्हें भी टिकट मिला। तो बिहार की बहू और बिहार के दामाद दोनों को कांग्रेस इस दफे छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेज रही है। दोनों का नामांकन हो चुका है। देखिए, रंजीत रंजन, बिहार की बहू, पप्पू यादव की पत्नी, पहले 2 बार लोकसभा का चुनाव जीती, 2019 में चुनाव हार गई थी, तो तीसरी बार आप कह सकते हैं दिल्ली के संसद भवन में वो पहुंचेंगी। और राजीव शुक्ला चौथी बार
राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस उनके लिए लगी हुई है। कांग्रेस को पता है कांग्रेस के भीतर कितनी क्राइसिस है, आपको पता है कांग्रेस किन चुनौतियों से निपट रही है। कांग्रेस के लिए बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जिसका समाधान राजीव शुक्ला कर सकते हैं। राजीव शुक्ला कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह कहानी आपने समझा कि किस तरीके से वे बिहार से राज्यसभा पहुंचने से वंचित हो गए थे, क्योंकि वे मदन मोहन झा के संवाद को, कॉल को ठीक से नहीं समझ पाए थे। और जब फिर गुजरात से उन्हें टिकट दिया गया तो एयरपोर्ट को ही बंद करा दिया गया था। ये कहानी आज प्रासंगिक थी, सो हमने सोचा कि आपके साथ साझा करें। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।